आप एक झोपड़ी में ही रहिए, और अगर आपके पति आपको प्यार करने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, रिस्पेक्ट देने वाले हैं, तो उसी झोपड़ी में ही आपको अच्छा लगेगा। जब तेराम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। चलिए, आज का हमारा वीडियो है कि क्या आप भी अपने पति के साथ ये अन्याय करती हैं, तो इसी के ऊपर आज हमारा वीडियो है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, इसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप ये अन्याय कर रही हैं अपने पति के साथ तो करना छोड़ दीजिए। आशा करती हूँ कि इसके आगे आप लोग जो करती होंगी, सभी औरतें तो नहीं करती हैं, लेकिन जो ही लेडीज़ें कर रही हैं तो छोड़ दीजिएगा आगे से। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमारे पति मान लीजिए कि हमारे पास नहीं रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, छुट्टियों में आते हैं और हम यहाँ अकेले रहते हैं, कभी कभी आते हैं। अगर मान लीजिए आपके पति डिफेंस में हैं या किसी कंपनी में दूर कहीं जॉब करते हैं और वो हमेशा नहीं आते हैं, मंथली आते हैं, ईयरली आते हैं, 6 मंथ में आते हैं, या फॉरेन में रहते हैं, आपके पास नहीं रहते हैं और वो कभी कभी आते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब पति आए, मैं इसके ऊपर कई वीडियोज़ भी बना चुकी हूँ कि एक अच्छी पत्नी कैसे बने और पति का कैसे ध्यान रखें और समझदार प्यारी पत्नी कैसे बने। तो इसके ऊपर मैं 2 वीडियोज़ बना चुकी हूँ और आप लोगों ने बहुत उस वीडियो को सराहा है और आप उसको बहुत लाइक किए हैं। तो अगर ये भी वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, जब हमारी शादियाँ होती हैं तो कितनी प्यार से शादियाँ होती हैं और कितनी खुशी की चीज़ इसको माना जाता है। और शादी होने के लिए आप खुद ध्यान दीजिएगा कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, या वो लड़का हो या वो लड़की हो। तो जैसे शादी के वीडियो जाते हैं तो लड़कियों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी ये उपाय कर लूँ, ऐसे कर लूँ, क्या करूँ, शादियाँ नहीं हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। और आप लोग भी और पेरेंट्स भी बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारी बेटी का शादी अच्छे घर में हो, लड़का अच्छा मिले, फैमिली अच्छा मिले। तो इन सभी बातों को लेके कुछ ज़्यादा ही टेंशन में रहते हैं। और शादियां तो चलिए हमारी होती है, लेकिन बहुत मुश्किलों से होती हैं। सबकी शादियां बहुत ईजिली नहीं होती हैं। तो वो शादियां जब होती है तो हम कितने खुश रहते हैं। शादी से पहले हर लड़की, हर औरत सपना सजाती है कि हाँ, हमारी शादी इस तरीके से होगी, ऐसा लड़का होगा, कैसा घर मिलेगा, लड़का प्यार करने वाला होगा, नहीं होगा। तो ये सबके दिल में चलता है और लड़कों के भी मन में चलता है कि लड़की कैसी मिलेगी, वाइफ कैसी होगी मेरी। तो सब, और इतने प्यार से हम इस शादी को निभाते हैं, करते हैं, कितने जश्न के साथ, हर्षोल्लास के साथ बारात आती है, शादियां होती हैं। तो इसके ऊपर मैं एक आपको रामचरितमानस के एक चौपाई आपको सुना देती हूँ कि शादी कितना खूबसूरत रिश्ता है, जो अगर इसको दिल से फील करते हैं तो आप खुद फील करके देखिएगा कि इससे खूबसूरत तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई रिश्ता है। रिश्ते तो बहुत हैं और सभी रिश्तों को हमें निभाना भी है, लेकिन पति के बाद ही निभाना है। पति सबसे पहले किसी भी औरत के लिए, मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में बताई हूँ मैं कि पति के बाद ही और भी रिश्ते हैं। रिश्ते तो बहुत हैं और सभी को हमें निभाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं निभाना है, लेकिन पति को पीछे करके रिश्तों के चक्कर में हमें नहीं भागना है, क्योंकि पति से ही हमारा सब कुछ है। दुनिया का हर सुख दुख पति से ही है। तो पॉइंट शुरू करने से पहले सोच रही हूँ कि पहले मैं आपको वो चौपाई सुना देती हूँ
कि कैसे राम जी जब शादी करके आए हैं तो राम जी तो विष्णु के रूप हैं, तो पति को तो हम जब शादी होती है तो जो लड़की और लड़का है, वर और वधू, वो उस समय विष्णु भगवान और माता सीता के रूप में होते हैं, लक्ष्मी के रूप में उनको माना जाता है। और शादी होती है, माँ बाप कन्यादान देते हैं। तो उस रिश्ते को हमें कितना खूबसूरती से और आगे ले जाना है, कितने प्यार से रहना है। तो पहले मैं वो चौपाई आपको सुना देती हूँ जो तुलसीदास जी ने लिखी है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। तो इस चौपाई का मतलब क्या हुआ? इस चौपाई का मतलब हुआ कि जब राम जी शादी करके आ रहे हैं लक्ष्मी जी से, सीता जी से, जब वो शादी करके घर लेके आए हैं तो चारों तरफ मंगल गान हो रहे हैं और जो जहाँ है खुशी से झूम रहे हैं। तो उसी तरीके से हम जो मनुष्य, हमारी भी शादियाँ होती हैं तो खर्चों का भी नहीं देखा जाता, कितने खर्चे हो गए और कितनी प्यार से शादियाँ होती हैं। और वो शादियाँ आगे चल के जब आप लोग लिखते हैं कि दी अपना नंबर दीजिए, मेरा तलाक होने वाला है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ये बिहेव करते हैं, उपाय बताइए हमारा तलाक रुक जाए। और जेंट्स लोग भी लिखते हैं, पुरुष भी लिखते हैं, तो बहुत दुख होता है। इसको सुन के ना बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि जो शादी, जिस सपने को हम देखते थे कि हमारी शादी ऐसी होगी, ऐसा पति मिलेगा, लड़कों ने भी कुछ सपने सजाए थे कि लड़की ऐसी मिलेगी, वाइफ हमारी ऐसी मिलेगी, और वो प्यार कहाँ चला जाता है कि जब आप लोग बोलते हैं कि उपाय बताइए कि हमारा तलाक रुक जाए, हमारे हस्बैंड जो मिसबिहेव करते हैं और मदिरा वगैरह पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उसके लिए उपाय बताइए। तो वो सब क्यों आप लोग करते हैं? तो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। देखिए, पति पत्नी एक गाड़ी के, जो एक रथ है या गाड़ी कुछ भी मान लीजिए, उसके दो पहिए हैं। तो एक पहिया मान लीजिए कि अगर अच्छा ही है और दूसरा पहिया अगर डैमेज हो जाए तो वो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। तो आप उस प्यार को याद करिए ना, जो शादी से पहले हमने सपने सजाए थे। उस प्यार को, ऐसा कहाँ लिखा है कि शादी होते ही सब भूल जाते हैं हम लोग, और फिर पत्नी भी उतना ध्यान नहीं देती पति के ऊपर और पति भी पत्नी का उतना केयर नहीं करते। तो ये गलत है, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पत्नी में ये कमी हो गया, जब शादी किए तब तो आपको कहीं कमी नज़र नहीं आई, पत्नियों को भी कहीं कमी लड़के में नहीं नज़र आती है पति में, और शादी होने के बाद ऐसा सिचुएशन क्यों आ जाता है? तो इससे थोड़ा दिल में बहुत दर्द होता है ये सुनने के बाद। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ना, इसको छोड़ दीजिए, अपने रिश्ते को संभाल लीजिए, अभी से भी संभाल लीजिए, बहुत अच्छा होगा। देखिए, मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और उसमें एक पति पत्नी अगर प्यार से रहे, एक दूसरे को समझे, रिस्पेक्ट करे, पति भी पत्नी को लक्ष्मी जी का स्वरूप माने, पत्नी है उनको भी अपने पति को विष्णु भगवान का स्वरूप मानना चाहिए, और वो हैं। तो इस बात को अगर आप दिल से फील करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या खो रहे हैं। तो इसको खोने मत दीजिए। जो प्यार आप शादी के समय, शादी से पहले, शादी के तुरंत बाद जो आपके दोनों के बीच जो प्यार था, उस प्यार को बरकरार रखिए। ऐसा कहाँ है नियम कि शादी होते ही हम सब प्रॉमिस भूल जाते हैं, सारे वादे अपने भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करूँगी कि अगर आप ऐसा तलाक के बारे में सोच रहे हैं या वाइफ का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। और पत्नी से भी मैं बोलती हूँ कि पतियों का आप आदर करिए। ऐसा नहीं है कि वो पति है तो चलो हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें, तो ये सही नहीं है। और देखिए, मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि अगर आप पत्नी का आदर नहीं करते हैं, अगर भगवान से आप ये मांगते हैं, वो मांगते भगवान जी मेरा ये कामना पूर्ण हो जाता, उस मंदिर में माथा टेकते हैं, तो और घर की जो लक्ष्मी है उसका ही आप आदर नहीं करते हैं, तो ये कैसे आपका कामना पूर्ण होगा? तो पहले, सबसे पहले आप घर की लक्ष्मी का आदर करिए ना।
बाहर आपको मत्था टेकने से, भगवान को पूजा अर्चना करने से कहीं लाभ नहीं होगा जब घर में शांति नहीं रहेगी, घर की लक्ष्मी जो है आपकी प्रसन्न नहीं रहेगी। तो इसलिए आप अपनी पत्नी को खुश रखिए, आदर करिए। और पत्नी जो पति के साथ अन्याय कर रही हैं, सभी पत्नियां तो ये अन्याय नहीं करती, लेकिन अगर कर रही हैं तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आज से आप वो अन्याय अपने पति के साथ कर रही हैं तो छोड़ दीजिए। तो अन्याय क्या है, मैं कई पत्नियों को देख रही हूँ, सभी तो नहीं है, सबके रिश्ते में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड यहाँ रहते नहीं हैं, दूर रहते हैं, और जब वो छुट्टी आते हैं और जब कुछ दिन रहने के बाद वो जाने लगते हैं, तो आप उनको किसी भी बात का, अगर आपके अंदर नाराज़गी है, गुस्सा है, दुखी हैं और कोई समस्या अगर आपके अंदर है, आप बहुत परेशान हैं कि नहीं मैं इनसे नहीं बोलूँगी, मैं इनसे बात नहीं करूँगी, तो ये लेकर अगर आप मन में कहीं आपके दिल में घर कर गया है, तो ठीक है, आपको मानती हूँ किसी भी बात को लेके हस्बैंड वाइफ के बीच थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। लेकिन अगर वो आपके हस्बैंड उस दिन जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, या डिफेंस में फिर अपना जॉब वो ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, ड्यूटी पर फिर दोबारा जा रहे हैं, या फिर वो कुछ दिन बाद आएंगे, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि कभी भी आप उनको दुखी करके ना भेजें, उनका यात्रा शुभ करके भेजें। कितनी भी गुस्से हो, झगड़ा हुआ हो, लेकिन उस समय आप उनको हंस के विदा करिए। ये ना कि हम मुंह फुला के और फिर उनको विदा करें, तो ये अच्छा नहीं है। उनकी यात्रा को आप शुभ करिए, उनको प्यार से विदा करिए। फिर कौन जानता है कब आएंगे, कितने दिनों में आएंगे। तो इसलिए कभी भी झगड़ा लड़ाई के साथ अपने पति को आप विदा न करें, उनके साथ ये इतना बड़ा अन्याय आप मत करिए। तो हर पत्नी से मैं आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि अगर आप ऐसा करती हैं तो कभी न करें। जो पति आपके पास रहते नहीं हैं, दूर रहते हैं और वो जाते हैं, तो आप ऐसा कभी उनके साथ मत करिए। उनका यात्रा शुभ करिए दही और शक्कर के साथ। तो देखिए आपके पति को कितना अच्छा लगेगा। और देखिए किसी का प्यार पाने के लिए खुद भी प्यार देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम पति में भी बहुत सारे हम लोग बुराई देखते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को हम झांक कर नहीं देखते हैं कि हमारे में भी कितनी कमियां हैं। तो इसलिए उस प्यार को हमेशा अब बरकरार रखिए जो शादी से पहले थी और शादी के तुरंत बाद थी। ऐसा नहीं कि शादी हो जाती है तो पति इधर मुंह फुला लेते हैं, पत्नी इधर मुंह फुला लेती है, और फिर लाइफ जैसे लगता है कि बर्डन सा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। पति को घर आने के लिए सोचना ना पड़े कि फिर घर में जाऊं, फिर वही तू मैं। हर पति जो है घर में आना भी नहीं चाहते। कई पति हैं कि ना घर नहीं जाऊंगा, ऑफिस में ही शांति है। तो ऐसा घर के माहौल को आप ना रखें। माहौल को इतना खूबसूरत और खुशनुमा रखें कि आपके पति के मन में ये मतलब हलचल हो कि जल्दी हम घर जाएं। कब हम घर जाएं, बच्चों से मिलें, अपने वाइफ से मिलें, दो बातें करें। तो इसलिए आप अपने घर के माहौल को सुंदर रखें, खुशनुमा रखें। तो हमारा एक अगला पॉइंट है कि करवा चौथ पर आप लोगों ने पूछा था कि दी कोरोना की वजह से हम मंदिर नहीं जा सकते, तो क्या करें, किसकी पूजा करें, कैसे करवा चौथ मनाएं। तो देख लीजिए, हर लड़की से, हर औरत से मैं ये चीज़ समझा देती हूँ कि मैं इस बात को कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ, अपने दोनों वीडियोज में, कि देखिए दुनिया में एक औरत के लिए अपने पति से बड़ा भगवान उसके लिए कोई भी नहीं होना चाहिए। पति से बड़ा भगवान किसी भी औरत के लिए उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। भगवान जी भी ऐसा नहीं बोले हैं कि पति को पीछे छोड़ दो और मेरे सामने आप पूजा करते रहो, अगरबत्ती और धूप करते रहो। ऐसा नहीं है। आप अपने पति परमेश्वर की पूजा करिए, उनका ध्यान रखिए, उनसे प्यार करिए। पति जो हैं हमारे विष्णु भगवान हैं, शंकर जी हैं। आप उनका पैर छूइए ना, उनको नमस्ते करिए, उनकी पूजा करिए। इसी से आपको स्वर्ग मिलेगा। ऐसा कहीं शास्त्रों में भी नहीं लिखा है कि पति को पीछे कर दो, पति का अपमान कर दो और भगवान की पूजा करो। तो उससे आपका कहीं बढ़ोतरी नहीं है। और पतियों के लिए भी मैं बोल देती हूँ कि आप बाहर पूजा करके कितना भी आ जाइएगा, मंदिरों में मत्था टेक के, लेकिन आपके घर की लक्ष्मी अगर खुश नहीं रहेगी तो आपको कहीं से बढ़ोतरी नहीं होगा और कहीं प्रोग्रेस नहीं होगा। तो इसलिए अपने घर की लक्ष्मी को
अपने घर के विष्णु भगवान को पहले आप खुश करिए, उसके बाद देखिए आपका जीवन जो है स्वर्ग बन जाएगा। देखिए मैं सबसे पहले ये भी बता देती हूँ कि देखिए आप एक झोपड़ी में ही रहिए, और अगर आपके पति आपको प्यार करने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, रिस्पेक्ट देने वाले हैं, तो उसी झोपड़ी में ही आपको अच्छा लगेगा। और आप बहुत बड़े आलीशान बंगला में रहते हैं और बहुत बड़े बिल्डिंग में रहते हैं और पति आपका केयर नहीं करते हैं, आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वैसे घर का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए पति का प्यार ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पति के प्यार को बरकरार रखने के लिए आप भी उस तरीके से बनिए, उनके मन को जीतिए, या वो खाने के रास्ते से हो, या रहन सहन के रास्ते से हो, या बात मानने के रास्ते से हो, या आप उनको हमेशा इरिटेट मत करिए, फिजूल खर्ची वगैरह भी मत करवाइए। कई सारी पत्नियां हैं कि बिना मतलब के खर्चे करवाती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें हर पति को पसंद नहीं है। तो इसीलिए पति को समझिए आपके पति किस तरीके के हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा उनके साथ प्यार से रहिए। ऑफिस से आए तो मैं तो बताई हूँ कि सुबह उनको सीएफ करने जाइए, उनका हाल समाचार ले लीजिए कि वो ऑफिस पहुँचे ना पहुँचे, कहाँ हैं, और घर में जब आए तो वेलकम ज़रूर करने जाइए। एक कप चाय लेकर रेडी रहिए। मैं पतियों के लिए भी वीडियोज़ बनाऊंगी कि अच्छे पति के भी क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए पत्नी, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आया है कि दी आपने तो पत्नियों के लिए बहुत सारे नियम बताए हैं, लेकिन अच्छे पति के क्या क्वालिटीज़ होते हैं। तो उसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि वीडियोज़ बनाऊंगी, और जस्ट ही बनाऊंगी कि पतियों में भी कौन सी ऐसी गुण होनी चाहिए जिससे कि पत्नियां भी खुश रहें। तो यही मेरा आज का नियम था। मैं सोच रही हूँ कि आपको ये नियम से थोड़ा सा अवगत करा दूँ कि अगर आप ये सब अन्याय कर रही हैं तो आप छोड़ दीजिए, कभी भी पति से कड़वा ना बोलें, उनको दुखी ना करें, प्यार से रहिए, अपने प्यार को हमेशा आगे की तरफ मूव करिए। दुखी होकर झगड़ा करके तलाक लेने से इसका कोई आपको हल नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और रिश्ता आपका बर्बाद हो जाएगा। तो अपने रिश्ते को बर्बाद करने से बचा लीजिए कि तलाक का नौबत ना आए। ईगो मत लाइए, किसी न किसी एक को उठकर पहल करनी चाहिए, उससे कोई बड़ा और छोटा नहीं हो जाता है। तो यही मैं हर पति और पत्नी से आग्रह करती हूँ कि अपने रिश्ते को आप तुरंत संभाल लीजिए, उसको और बर्बाद मतलब होने से बचा लीजिए। तो इसलिए यही सबसे बढ़िया नियम है कि झोपड़ी में ही रहें, थोड़े से में ही रहें, खुश रहें। प्यार करने वाला अगर पति साथ में हो तो सारी दुनिया रंगीन दिखेगी और सारी दुनिया से आप जीत सकते हैं। लेकिन वही पति आपका केयर करने वाला ना हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है आलीशान बंगले का। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखिए अपने पति के साथ आप कितना भी बिजी हो, 2 मिनट टाइम निकाल कर हमेशा उनके साथ थोड़ा सा बैठिए, बातें करिए, थोड़ा सा उनके साथ चाय पीजिए, एंजॉय करिए। टीवी अगर देख रहे हैं तो साथ में देखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, एक दूसरे के लिए अच्छी सोचिए। उनको अगर कहीं वो बोल रहे हैं कि आज चलो, आज यहाँ चलेंगे खाने पर, कहीं बाहर चलते हैं, कहीं बाहर से घूम के आते हैं, तो आप ऐसा ना हो कि ना नहीं जाएंगे, मुंह फुला के बैठे रहें। तो आप तुरंत रेडी हो जाइए, थोड़ा सा घूम के आइए, पति को भी अच्छा लगेगा। तो आप इस तरीके से करके देखिए, आपके पति आपके स्वभाव से बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ही बस करते रहिएगा और पति जो हैं इसको केयर नहीं करते। पति लोग भी पत्नियों के स्वभाव को केयर करते हैं, वो देखते हैं। अगर वो कुछ बोल भी देते हैं, अगर आप कुछ नहीं बोलिएगा तो उनको फिर फील होता है कि ओ मेरी पत्नी को मैंने ऐसे बोल दिया और पत्नी ने उलटकर हमें जवाब भी नहीं दिया, तो वही पति आकर फिर आपको मनाएंगे। तो इसीलिए हर पत्नी से मैं कहती हूँ कि अपने पति के साथ प्यार से रहिए कि रिश्ता में खटास ना आए, ऐसी वैसी दूरियां ना आए, तलाक का नौबत ना आए, मतलब झगड़ा लड़ाई आप लोग ना करें। तो ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं। प्यार से रहिए। जो सपने हमने शादी से पहले देखा था और जो देखते थे, उन सपनों को आप याद करिएगा एक बार, तो पति पत्नी में कभी भी मुझे लगता है कि झगड़ा नहीं होगा। तो उन बातों को याद करिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि हमारा एज हो जाता है तो उन सपनों को हम भुला दें, उन बातों को भुला दें, उन यादों को भुला दें। तो हमें उन यादों को, उन सपनों को बरकरार रखना है।
कभी भी उसे भूलने मत दीजिए। अगर आप उनको याद रखेंगे तो कभी भी आपके रिश्ते में खटास आ ही नहीं सकता और आपके रिश्ते में मिठास बढ़ते ही जाएगा। मैं ये लिख कर दे रही हूँ। तो आप वो शादी से पहले वाली बातों को याद करिए। और जो अगला नियम है कि हमें बच्चे होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम पति को पूरा इग्नोर कर दें, भूल जाएं ना। मैं तो अपने लास्ट वीडियो में बताई ही हूँ कि शादी जब होने को रहती है और शादी के बाद हम पति को आंखों में रखते हैं, पलकों पर बिठा कर रखते हैं, और जब बच्चे होते हैं तो पति को साइड कर देते हैं और बच्चों को सामने कर लेते हैं। तो ऐसा मत होने दीजिए। बच्चों से पहले हमें पति को आदर करना है, केयर करना है, उनका ध्यान रखना है। बाद में बच्चे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन पति को भी छोड़ना नहीं है। पति से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो हर पति पत्नी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप प्यार से रहिए, खुश मिजाज रहिए और अपनी उन यादों को याद करिए। तो आपके बीच में कभी मनमुटाव नहीं होगा, किसी तरह के झगड़े लड़ाई नहीं होंगे। और आप लोग मुझे कमेंट देते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि किसी भी लड़के लड़की या पति पत्नी के बीच में इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरा है। तो आशा करती हूँ कि मेरी इन छोटी छोटी बातों से कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएं और आपका रिश्ता टूटने से बच जाए। जो लड़कियां मुझे अपने दिल की व्यथा इस तरीके से बताती हैं कि दी अपना नंबर दीजिए और मेरा तलाक होने वाला है, इसके लिए कोई उपाय बताइए, तो ये सुन के मुझे तो बहुत दुख होता है भाई। तो इसलिए प्लीज़ तलाक को रोक लीजिए, अपने रिश्ते को बचा लीजिए, अभी भी कहीं कुछ देर नहीं हुई है। और अपने घर में खुशनुमा माहौल रखिए, कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा मिसाल कायम करिए कि लोग आपका उदाहरण दें कि आप कैसे रहते हैं। यही था आज हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, बी पॉजिटिव।